हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और हम पढ़ेंगे इतिहास। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद सबसे अंत में पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास में। और प्रयास करेंगे, अभी कुछ दिनों में मतलब 1 या 2 दिन में होली पड़ रही है, तो जिसके कारण छुट्टी है और आज भी कुछ ज़्यादा देर की क्लास नहीं रहेगी, लेकिन जितनी भी रहेगी तो उसमें थोड़ा बहुत ख़त्म ही कर देंगे। और प्रयास करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और अच्छा लगे तो फिर उसके बाद पॉलिटिक पढ़ाएंगे, और वो तो थोड़ा सा जैक शैक लगा के उस तरीके से। तो चलिए, आज लेक्चर पहला है तो शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है उसे उस समय जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। जम्बू द्वीप कहते थे, और सिंधु नदी थी उसके नाम पर, सिंधु से हमें हिंदू कहा जाता था, जो मतलब सिंधु नदी पाकिस्तान में है वो। अब इसी तरीके है। अब चलिए, इसमें सबसे पहले वेद आता है, और वेद तो वैसे सबको पता है, लेकिन कि हमारे 4 वेद हैं। जैसे वेद की बात शुरू की जाए, वेद तो पहला जो है वो है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। सामवेद। और चौथा जो है लास्ट, वो है अथर्ववेद। अब जैसे ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है, कहा जाए तो सबसे पुराना, प्राचीन, एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत की है। और यजुर्वेद, इसमें बलिदानी प्रथा का, मतलब बलिदान दिया जाता था, उस प्रथा, ये यजुर्वेद की प्रथा है, इसमें थी बलिदान प्रथा। और सामवेद, सामवेद जो है वह संगीत के लिए माना जाता था, और इसको जो लोग चलाते थे उसे उदात्त कहा जाता था, इसमें उदात्त हुआ करते थे। और इसमें अथर्ववेद जो है वो सबसे चौथे नंबर का वेद था, मतलब सबसे बाद में आया हुआ वेद। और इसमें कुल मिला के जो अथर्ववेद था उसमें 731 मंत्र थे, और ये संगीत के लिए फेमस था। संगीत के लिए कौन सा वेद? सामवेद। और ये बलिदान प्रथा, बलिदान प्रथा यजुर्वेद में थी। सामवेद संगीत के लिए, अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद, 731 मंत्र, इसमें और जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना वेद और सबसे प्राचीन वेद। और सर आज इस पर ऋग्वेद को ही पढ़ेंगे, और ऋग्वेद में ही हमारी जो मतलब गाय को अधन्या कहा गया था, यानी वध न करने योग्य। चलिए पढ़ते हैं, पहले इसे इरेज कर दें। अभी तो ऋग्वेद में बहुत बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, पहली चीज। और ऋग्वेद का एक ये था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल थे। 10 मंडल ऋग्वेद में। और इतना ही नहीं, 1028
सूक्त और 10,462 ऋचाएं ये थी। अब 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। अब इतना था। अब इसमें 10,462 ऋचाएं जो थी, अब ऋचाएं, अब सबसे पहले तो इन्हें जो पढ़ते थे उन्हें हम होत्र कहते थे। जो इन्हें पढ़े थे, मतलब इन ऋचाओं को जो पढ़ते थे उन्हें हम होत्र कहते थे। अब उसी तरीके से अब देखिए, ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम होत्र कहते थे। अब सीधा तीसरे मंडल पे तो बाद में आएंगे, पहले सीधे इसमें हम 8वें मंडल पे आते हैं। 8वां मंडल आपको लगा लीजिएगा, 8वां हम लिखे दे रहे हैं। 8वें मंडल पे कहा गया है, जैसे मतलब हस्तलिखित, हस्तलिखित ऋचाएं जो थी उन्हें खिल कहा जाता था। 8वें मंडल के अनुसार हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता था और ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता था। टोटल 10,028 सूक्त थे ऋग्वेद में, 10 मंडल थे, 10,462 ऋचाएं थी। अब टोटल चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर आगे आए इसी में तो 10वें मंडल पे आते हैं। ये थोड़ा अभी एक मंडल और आना होगा, उसमें आएंगे। 10वां मंडल जो है उस पे जैसे आपने देखा होगा, ब्राह्मण पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, चौथे पे शूद्र। इस हिसाब से हम 10वें मंडल पर ऋग्वेद को, मतलब ऋग्वेद में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 10वें मंडल पे इस हिसाब से बटा हुआ था। 8वें मंडल पर क्या था, हस्तलिखित ऋचाएं, जिन्हें खिल कहा जाता था, और ऋचाएं और उन्हें पढ़ने वालों को होत्र कहते थे। और कुल मिलाकर अब अगर बात की जाए 9वें मंडल की, और 9वें मंडल से पहले अगर आए तो वो 9वां मंडल जो था वो सूर्यदेव, मतलब उनको, सोमदेव को समर्पित है। अगर लिखेंगे 9वां मंडल, चलिए लिख देंगे, और उससे पहले चलिए थोड़ा इरेज कर दें इसे। उससे पहले पढ़ लीजिए। टोटल मंडल 10, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाएं, जिन्हें खिल कहा जाता। 10वें मंडल में बताया गया ब्राह्मण, पहले नंबर में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 भागों में बांटा गया है 10वें मंडल के अनुसार। ठीक है, ऋग्वेद में। अभी तो और आगे पढ़ते हैं थोड़ा। चलिए 8वां और 10वां आपको बता दिया। इतना ही नहीं, इंद्रदेव को 250 ऋचाएं और अग्निदेव को 200 ऋचाएं दी गई हैं, ऐसा भी है इसमें, इसके अनुसार ऋग्वेद के। और जैसे तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल पे हम आए।
तो तीसरे मंडल में सूर्यदेव और नौवें मंडल में जो है असल में वो सोमदेव को, जो नौवां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है और तीसरे मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। टोटल में इतना याद रखना है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र से समर्पित है, सूर्यदेव सावित्री समर्पित गायत्री मंत्र, और नौवें मंडल में सोमदेव। हो गया इतना। और अगर देखें तो चलिए इसे यूज करते हैं, एक बार फिर पढ़ लीजिए। 10वें मंडल में तीसरा मंडल में सूर्यदेव समर्पित गायत्री मंत्र है और 9वें मंडल में सोमदेव के बारे में, मतलब देव सोम को समर्पित है 9वां मंडल जो है। चलिए इसे इरेज करते हैं। ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता है, यानी वध न करने योग्य। तो इसी से इसलिए गाय वध न करने योग्य है। गाय को ऋग्वेद में अधन्या कहा जाता है। कुल मिला के हो गया ऋग्वेद। अब इसके बाद जैसे हो गया तो हमें मिलेगा, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग जो है मतलब धरती, मतलब देश दुनिया जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलती है। अब उसी से एसी, मतलब एसी नहीं, एडी बीसी, वो बिफोर द क्रिस्ट बॉर्न वगैरह। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें बाद में मिलेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।